हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर एस अग्रवाल के लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे, जो कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 है। और इसके हमने कॉन्सेप्ट जो है अलग से 4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो आप यूट्यूब पे जो अलग से जो 4 वीडियो बनी हुई हैं उसको देख लेंगे। खास करके फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वन फॉर एसएससी बैंक रेलवे। तो ये जो वीडियो है उसमें पूरे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल के जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़ो। पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में खरीद कर 800 रुपये इसकी मरम्मत में लगाए। यदि वह इसे अब 5,800 रुपये में बेचे तो उसको कितना परसेंट लाभ होगा। ठीक, देखो यहाँ पे लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य, है ना। जितना में आप खरीदते हो और कुछ रेट बढ़ा के उसको बेचते हो तो वो कितना उसका अंतर है वो कहलाता है लाभ। और हम जितने में खरीदते हैं मतलब क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य में उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं क्रय मूल्य के आधार पे। तो देखते हैं बोल क्या रहा है क्वेश्चन। पुनीत जो है 4,700 में खरीदता है। और देखो पहला क्वेश्चन, 4,700 रुपये में स्कूटर इसने खरीदा और इसमें 800 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च किए। 800 रुपये में इसको मेंटेनेंस किया, तो टोटल इसको अब खरीदी कितनी पड़ गई। टोटल ये पड़ जाएगा आपको 5,500 रुपये। ठीक है, तो 5,500 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। और उसको कितने में बेच रहा है, 5800 में बेच रहा है। वो इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो दोनों में लाभ कितना हुआ, देखो डिफरेंस देख लो, दोनों का अंतर कितना है, 300। तो 300 रुपये यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन 300 रुपये कितने में लाभ हुआ है, हमको पता करना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है ना। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य में देखते हैं कितना लाभ हुआ है। देखो 300 रुपये लाभ हुआ है कितने में, 5,500 में। तो 300 रुपये लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट 300 कितने में लाभ हुआ है, 5,500 में। देखो परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कटा लो 00। अब देखो 5 से जाएगा, 5 11, 5 छक्के 30 और 11 से 60 को भाग दे दो, 11 पंचे 55, 5 60, 5 सही 5/11। देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, देखो इतना परसेंट आएगा। बी आंसर, देखो बी आंसर मैच कर रहा है और बी आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक दुकानदार ने ये जो है एसएससी में पूछा गया है। एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपये में खरीद कर 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, उसका लाभ परसेंट कितना है। देखो यहाँ पे भी वैसी है, 70 किलोग्राम आलू। देखो यहाँ पे खरीदता कितने में, कितना भी किलो रहा है, खरीद कितने रहा में, 420 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बेच कितने में रहा है, वो देखो बेच कितने में बता नहीं रहा है, वो दर बता रहा है हमको 6.5 रुपये। 6.5 रुपये दर के हिसाब से बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना किलो है, 70 किलो, तो इतना रुपये में वो बेच रहा है। तो टोटल कितना बेच रहा है देख लो, इसको गुणा करके देख सकते हो। 7 पंच 35 और 3 है ना, 7 छक्का 42, 3 48, 42 3 45 और ये हो जाएगा 0। तो पॉइंट, तो यहाँ पे 455 रुपये है ना, पॉइंट है, तो हो गया है 455 रुपये। ठीक, 455 रुपये में उसको बेच देता है। और उसका लाभ परसेंट कितना, देखो लाभ कितना होगा, दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है। ये दोनों का डिफरेंस हो रहा है आपका 35, 35। तो 35 कितने में लाभ हुआ, लाभ परसेंट के लिए क्या करते हैं, लाभ परसेंट 35 कितने में लाभ हो रहा है, 420 और 100 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 छक्का 42
बेस 2 से 2 3 6 2 5 10 25/3%। देखो आ रहा है कि नहीं, ये देखो सी आंसर मैच कर रहा है। 8 3 24 एक 25/3 हो जाएगा ये, इसी आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एमबीए में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचने से हानि, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, देखो बोलना क्या चाह रहे हो। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचने से हानि, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो 455 रुपये में बेचना है। ठीक है, 455 रुपये में, ये क्या है, विक्रय मूल्य। और 355 रुपये में ये भी है विक्रय मूल्य। अब बीच में है क्रय मूल्य जो हमको मालूम नहीं। तो देखो जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। क्रय मूल्य कितना है हमको मालूम नहीं, लेकिन जितना लाभ होता है मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाभ होगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बढ़ रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घट रहा है, तो यहाँ पे हानि है। तो जितना लाभ है उतना ही हानि है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो मान लो एक क्रय मूल्य एक्स मान सकते हो। ठीक है, एक्स मान लो आप, है ना। तो ये जो विक्रय मूल्य है, अच्छा ये लाभ कितना होगा, ये लाभ है और ये हानि है। ये लाभ और हानि ये दोनों बराबर है बोल रहे हैं ना, दोनों इक्वल है। अब लाभ कितना हो रहा है, देखो एक्स रुपये में खरीद रहा है, 455 में बेच रहा है, तो 455 माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, लाभ होता है। और हानि क्या होती है, ये दोनों का डिफरेंस हो ना। तो हानि कितनी हो गई है, एक्स माइनस 355। तो यहाँ पे अब देखो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2x हो जाएगा और ये उधर प्लस हो जाएगा जाके, तो 4 3 700 800 और 10 810। तो x से कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 405 रुपये। तो 405 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहे क्या। एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे गलती से 425 रुपये, सॉरी 425 रुपये है, 455 हो जाता है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है ना, 425 है ये। 425, तो 425 में 355 को जोड़ोगे कितना होगा, 708 700 और 80, 780, ये है 780 होगा यहाँ पे। और 2 से इसको भाग दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 300 350 और 365 हो जाएगा ना, 365। देखो 365 आ रहा है कि नहीं, सॉरी 365 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 390 रुपये। 390 780 का आधा करोगे तो 390 39 78, हाँ ठीक है, 390 रुपये आएगा। 390, देखो ये बी आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएगी। देखो चौथा पाँचवा तो पूछा ही नहीं गया है, छठवा सातवां भी नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, जो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसी करेंगे। अब देखो 8वां क्वेश्चन पूछा गया है। 8वां कैसे बनेगा, देखो यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपये में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है। अगर 60% लाभ कमाना है कि ये कितना में बेचा जाएगा। ठीक है, तो 1120 रुपये में बेचना है, 1120 रुपये में इसको बेच रहे हैं, मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, लाभ पता चल गया है कितना परसेंट हो रहा है, 40% लाभ हो रहा है। तो 60% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए। ठीक है,
देखो क्रय मूल्य हमको दिया नहीं गया है, ठीक है। 40% लाभ हो रहा है, मान के चलो क्रय मूल्य कितना है, 100% है, ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य 100% है ना, 100%। तो 100% में 40% ये क्या है, लाभ है। तो 40% लाभ जुड़ के कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य। तो ये क्या है, 140% कितना है, 1120 ठीक है। तो 1% का कितना हो, 1120/140, और भाग दे के देख लो, 14 14 5 70 14 कितना बार में जाएगा, 14 8 112 होता है शायद, 14 8 112 है ना। तो 100% कितना हो जाएगा, 1% का 8, तो 100% का 800, 100% हो गया 800 तो क्रय मूल्य हमको पता चल गया 100% 800 है ना। तो ये 800 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 100% है ना क्रय मूल्य, तो 800, और विक्रय मूल्य कितना है, 1120। अब पूछा क्या जा रहा है, देखो अब पूछा जा रहा है कि 60% लाभ कमाने के लिए कितना बेचा जाएगा। 100% अगर 800 है, 60% लाभ कमाने के लिए 60% इसका निकाल के जोड़ दो आप, तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो 60% कितना होगा 800 का, देखो 800 का 60% ये हो जाएगा 10% का 80, और 8% 6 गुना कर दो इसको, 80 और 8 छक्के 48, 480। अब इसको क्रय मूल्य में जोड़ दो 800 में, तो क्या हो जाएगा, आपको 160% का निकल जाएगा, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा, ये 800 में जोड़ दो आप, 800 + 480, 1280, ठीक, 1280। तो हमारा आंसर आ गया है 1280। देखो आंसर मैच कर रहे हैं नहीं, आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, तो आंसर हमारा क्या है, ई है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फेसबुक के पेज को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।